सीना तान दुश्मनों का ले लूंगा जान की, चाहे गोली चले और चाहे बम। चाहे गोली चले और चाहे बम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोता बंधुओं को, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद भाई राजाराम जी को। भाई साहब ने कहा कि मैंने कटाक्ष नहीं करना, मैंने कुछ कटाक्ष नहीं करना चाहा था, लेकिन लोगों ने कहा कि कटाक्ष किया जाए। मैं स्वागत कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। और राजाराम भाई मैं ये कह रहा हूं कि कटाक्ष करना तो आसान है, लेकिन प्रमाण देना गौर कीजिएगा। कटाक्ष वहां करना चाहिए कि जहां समाज को कुछ मिले। तो खाली लंबरदार यही मेरे हैं, राजाराम वही मेरे ही, कौन कटाक्ष गौर कीजिएगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कहना मेरी तरफ से है। कि शुरू किया वंदना मेरे सरकार तुम्हारे मर्जी से। बहुत ऊपर लिए चल रहे हैं, यहां नहीं है तीनों लोग में। दो जगह कि भाई शुरू किया वंदना मेरे सरकार तुम्हारे मर्जी, शुरू किया वंदना मेरे सरकार तुम्हारे मर्जी से, शुरू किया वंदना मेरे सरकार तुम्हारे मर्जी से। वायु भूमंडल का वायु भूमंडल का हुआ विस्तार तुम्हारे मर्जी से। अंडजियो पिंडज का या विस्तार तुम्हारे मर्जी से, अंडजियो पिंडज का या विस्तार तुम्हारे मर्जी से। ब्रह्मा विष्णु का होता योगार तुम्हारे मर्जी से। टिका हुआ है आसमान का भार तुम्हारे मर्जी, टिका हुआ है आसमान का भार तुम्हारे मर्जी से। वायु का घटता बढ़ता रफ्तार तुम्हारे मर्जी, वायु का घटता बढ़ता रफ्तार तुम्हारे मर्जी से। टिका हुआ है आसमान का भार तुम्हारे मर्जी से। आज बना कल हुआ है वो बेकार तुम्हारे मर्जी से। करते थे भगवान दीन टकसार तुम्हारे मर्जी से। हर दंगल में गाते नंबरदार तुम्हारे मर्जी से। ये जवाबी इनको मिलेगा अब की बार तुम्हारे। और कटाक्ष, कटाक्ष कहते क्या है किसी को तुम्हें भी पता ही नहीं है कटाक्ष क्या कहा था। कटाक्ष यहाँ किया जाता है जो हमारे नौजवान साथी या पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग बैठे हैं, उनको सोचने पर मजबूर करो, उनको सोचने पर विवश करो, उसे कटाक्ष कहते हैं। जैसे मैं कटाक्ष कर रहा हूं, सुनो राजाराम भाई। कि शंका हमरे मन में, कि शंका हमरे मन में, और हमें कोई समझावे बतलावे बाबू सजू बतिया। शंका हमरे मन में, हमें कोई समझावे बतलावे बाबू सजू बतिया। शंका हमरे मन में, हमें कोई समझावे बतलावे बाबू सजू बतिया। शंका गणेश और शंकर जी मां जब भवा भवन करना, भैया इसे कटाक्ष कहते हैं। गणेश और शंकर जी मां जब भवा भवन करना, तो हाथी मूड़ लाग कैसे, हाथी मूड़ लाग कैसे, ये ठीक से करो विचार। ढूंढा बहुत दूर तक, ढूंढा बहुत दूर तक, कहूं पता ना पावा। और कटाक्ष करना है तो दमदारी से कटाक्ष करो। गणेश लड़का और ऊपर हाथी मूड़, लड़का मूड़ी चाहे जितना बड़ा तंदुरुस्त रहा हुई तो इतना, और हाथी चाहे जितना कमजोर रही हुई तो इतना। और कौने केमिकल से जोड़ा गया, शंका कर करना है तो खोजो, कुछ दिमाग लगाओ। कि ढूंढा बहुत दूर तक, कहूं पता ना पावा। समझाओ हमने सजू बतिया, ढूंढा बहुत दूर तक, कहूं पता नहीं पावा। समझाओ हमने सजू बतिया। शंका हमरे मन का, हमें कोई समझावा बतलाओ हमने सजू बतिया। दूसरी शंका, सरस जन्म लिखा जैसन हम वैसन करूं बयान। कट 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 क्या बा
भाई दशरथ जन्म लिखा जैसन हम वैसन करूं बयान, और जिंदा रहे जमीन में कैसे। लंबरदार नहीं कह रहे हैं, आपका पुराण कह रहा कि 10 गज नीचे दशरथ, रथ पर सवार पहले से मौजूद, और हवन खुंड खोदी जात रही वही जगह पर। विशेषकर तू लोग ध्यान दियो कि समय आगे क्या कह रही है। हवन कुंड खोदी जात रही, 10 गज जब खोदी गई तब दशरथ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराण कह रहा है कि दशरथ जन्म लिखा जैसन हम वैसन करूं बयान। भाई दशरथ जन्म लिखा जैसन हम वैसन करूं बयान, और जिंदा रहे जमीन में कैसे। ठीक से करिए ध्यान, 1 फुट जमीन के नीचे अगर किसी को जिंदा रख दिया जाए, केवल 1 फीट मिट्टी पड़ जाए तो 27 सेकंड वो जीवित रह सकता। ये साइंस बता रही 27 सेकंड वो जीवित रह सकता। लेकिन कितना पहले एडवांस हुआ गया रहा, कहाँ करेंगे रहा भगवान ने लिखा। यही मिल रहा है कि दशरथ जन्म लिखा जैसन हम वैसन करो बयान। हाँ, दशरथ जन्म लिखा जैसन हम वैसन करो बयान, और जिंदा रहे जमीन में कैसे। ठीक से करिए ध्यान, धर्मी कौन मियर है कि धर्मी कौन मियर, हम सबका ही धर्मावा बतलावे हमें सगरू। हेलो हेलो हेलो, और बड़ी खेल आदिवासी हमारे राजेश कुमार यादव जी की तरफ से इस संख्या पर 100 रुपये का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कलुई खेला निवासी दयाराम भैया की तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बात, आमा से यो गर्भाशय में बहुत बड़ा है अंतर। और बच्चा गर्भाशय से पैदा होगा, और खाए अगर पैदा हो जाते पृथ्वी पर पैर धरे जगह नहीं रह जात, खाट सब है तो सब लड़का पैदा कर। वो चीजेगा भाई, आमा से यो गर्भाशय में बहुत बड़ा है अंतर, कि आमा से यो गर्भाशय में बहुत बड़ा है अंतर। कुछ खाए पुत्र भवा पैदा, कुछ खाए पुत्र भवा पैदा, ये लिखा भी लिखे। कुछ खाए पुत्र भवा पैदा, ये लिखा भी लिखे। अंदर लंबरदार कलम जब अपनी सुनो उठावा, समझावे हमने सकरियों बतिया। लंबरदार कलम जब अपनी सुनो उठावा, समझावे हमने। दूसरी बात, महसराज यादव का जन्म भैंसी से दीन बताई। शंका भैंसी से लड़का, और आपके दुर्गा सप्तशती में लिखा है भैया, महसराज का जन्म भैंसी से दिखावा का, वह भोग किया नाई चाटे से। लंबरदार का कहना नहीं है। और वह जब हमारे तुम्हारे घर के लड़का बीमार थे तो वह दुर्गा सप्तशती के पाठ करवा जाते हैं, खोजना है तो। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महसराज यादव का जन्म भैंसी से दीन बताई, कि महसराज यादव का जन्म भैंसी से दीन बताई। और धन्य है वो लिखने वाले। अरे भाई पन्नालाल कली खेला, आपकी तरफ से 51 रुपया मिला है नकारा बदा के लिए। जरा जोरदार आशीर्वाद दे दो अपनी तरफ से। 21 रुपए का पुरस्कार, 21 रुपए का पुरस्कार हमारे बंदगी परिवार से हारमोनियम मास्टर रामजीत भाई की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। साहब आपकी रक्षा करे, हमेशा आप सबकी रक्षा करे। दूर कीजिएगा दोस्तों, चूंकि ज्यादा इधर उधर ले जाने का समय नहीं है, कहना मेरे तरफ से है। बड़ी अच्छी कथा दर्शाई अर्जुन और हनुमान का अहंकार। अंतिम में रिजल्ट निकलता है कि दोनों भक्त बराबर। मेरे तरफ से एक अहंकार की गीत जाती है, और कीजिएगा कि घमंड करना ठीक नहीं है, घमंड सबको मिटा रहा। घमंड करना ठीक नहीं है, घमंड सबको मिटा रहा। घमंड सागर को थकाला पानी से भरा लगा रहा। घमंडी नारद बहुत दिनों तक नर से नाटी बना रहा। चूर रावण घमंड में पताल
में जाकर फंसा रहा। घमंड जिसने किया हाल दुनिया में उसका बुरा रहा। नर नारायण की महिमा जो रोम रोम में रहा रहा। कहे गए चुन्नी किसन का ज्ञान दिलों में समा रहा। ज्ञान दिलों में समा था ज्ञानी अभी आगे का सुनो जिक्र। अग्निदेव देवताओं के समाज में कब बोले हंसकर, मेरे बराबर कोई नहीं ना मुझसे है कोई बढ़कर। जिसे मैं चाहूँ जला दूं फौरन खत्म हो जाए जलकर। बस्ती को वीरान बना दूं सब कुछ है मेरे ऊपर। इंद्रदेव कहने लागे क्यों बात किया तूने बढ़कर। मेरे ताकत के आगे दिल तेरा होता थकर थकर। लेके नीरज बरसाऊं जल तक तुम कांपे थर थर। धन घोर घटा लेकर घेरूं हम तेरी से खिंचाई बिगड़। पृथ्वी बोली इंद्रदेव क्यों घमंड का देते चक्कर। तुम्हारे से घमंडियों का हम लेते रहते टक्कर। तेरे पानी में हमने देखा ना बिल्कुल कोई असर। नहीं बचेगा तुम्हारा पानी खत्म करूं मैं पी पी कर। अरे न हो विश्वास देख ले तुम्हारा पानी। और दुई पर तीन और वही तो बहुत बाकी है। अग्नि को अहंकार हुआ कि मैं ताकतवर हूं, जिसे चाहूं उसे जला सकती हूं। इंद्र ने कहा ठीक है, लेकिन जब मैं पानी की बरसात करता हूं तब तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। पृथ्वी ने कहा कितनी भी पानी की बरसात तुम करो, लेकिन क्षमता हमारे अंदर है हजम करे वाला। अगर न विश्वास हुए है कल्लू खेला निवासी हमारे शालिनी भैया की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पृथ्वी ने कहा कि अगर न हो विश्वास देख लो दोबारा पानी बरसा कर। अगर न हो विश्वास देख लो दोबारा पानी बरसा कर। भाई अगर न हो विश्वास देख लो दोबारा पानी बरसा कर। सूरजलाल पृथ्वी से बोले ना कर दी झगड़ा। हाँ सूरजलाल पृथ्वी से बोले ना कर दी झगड़ा है। बोल चलिए कि अज्ञान बेकार तुम्हारा नखड़ा है। मेरे सामने तू क्या बोले मेरे अन्न का टुकड़ा। अब सुनते सुनते हनुमान का लाल हो रहा। जैसे सूर्य को अहंकार हुआ हनुमान जी कहे रुके रहो रुके रहो। भाई सुनते सुनते हनुमान का लाल हो रहा मुखड़ा है। बोल पड़े बजरंग बली क्यों बनता सूरत तगड़ा। तो बड़ा बहादुर बनता है वो फिरता यकड़ा यकड़ा है। भूल गया वो दिन जिस दिन हम हाथ भूल गया वो दिन जिस दिन हम हाथ से तुमको पकड़ा है। समझ के फल रख लिया था मुख में होश तुम्हारा बिगड़ा। होश तुम्हारा बिगड़ गया नहीं धौस कभी खाते जुम्मन। हनुमान की बातें सुन सागर आया या न थानन। जो अर्जुन के सामने पूछे छिन्ना उन्हें समरमा फिर उनका दोसर कौन में तसल्ली दिलाता है। हाँ समझ के फल रख लिया था तुम्हें होश तुम्हारा बिगड़ा। हाँ होश तुम्हारा बिगड़ गया नहीं धौस कभी खाते जुम्मन। हनुमान की बातें सुन सागर या महावीर से बड़ा हूं मैं कोई अपने मुख से ला कहन। क्यों जाते हो भूली आग से पूछते भी जब लगी बरन। मेरा सहारा पाके मिटाया पूछ की तूने सारी जलन। बड़ा न होता तुमसे ज्ञानी तो क्यों आते मेरे शरण। सुन सागर की बात समंदर को अहंकार होता है। गिनते जाइए खाली मास्टर। किस सागर की बात तुगर धर जाओ में आए कहा लक्ष्मण। लक्ष्मण बोले सिंधदेव की घमंड में हो रहे मनन। बाण चढ़ाया था जब हमने। लक्ष्मण ने कहा सिंधदेव मेरे बड़े भैया ने 3 दिन तक निवेदन किया था रास्ता दे दो रास्ता दे दो। कान में जुआ तक नहीं रहेगा था। जब एक चौपाई याद दिलाया कि लक्ष्मण बाण संभालिए तीर भय हो गया। बाण चढ़ाया था जब हमने तुम गिरे थे मेरे चरण। बदन तुम्हारा काम रहा तुम हाथ गोड़ लाके जोड़न। तब शंकर जी कहा बड़ा क्यों आज यहाँ बनते लक्ष्मण। तुमसे सायोदार हमारे हाथ गले के हो लक्ष्मण। बना के माला तुमको हमने अपने गले में लिया पहन। तब बढ़ के लंकेश कहा भाई तब बढ़ के लंकेश कहा है महेश बात। भाई तब बढ़ के लंकेश कहा है भाई तब बढ़ के लंकेश कहा है महेश नाम मेरा रामन। तुझे सहत कैला
तब सहस्त्रबाहु ऊपर 32 पूर्व हो जाते। दो कीजिएगा कि घमंड की बातें सुनकर तब सहस्त्रबाहु आया है, तुम्हारे जैसे घमंडियों को हमने खूब आजमाया है, और जीव जंत समझा रावण तक तुझे पकड़ हम लाया है, जीव जंत समझा रावण तक तुझे पकड़ हम लाया है। परशुराम झट बोले, परशुराम झट बोले क्योंकि उनको घमंड छाया है, क्षत्रिय वंश मिटाने का जब हमने कदम बढ़ाया है, जितने मिले थे क्षत्रिय हमने सबको मार गिराया, और तेरे साथ भुजाओं को फरसे की भेंट चढ़ाया, फरसे की पंकज भैया भेंट चढ़ाया फरसे की। तब बोले कृपा निदान, तुम परशुराम हम रामचंद्र, तुम रहे अभी नादान, और जनकपुरी में हमने तेरा चूर किया अरमान, छोटे भाई लक्ष्मण ने जब किया तेरा तिली क्या भूल गए? आज इतने बड़े बहादुर बन रहे हो कि जनकपुरी में हमने तेरा चूर किया अरमान सुनो, जनकपुरी में हमने तेरा चूर किया अरमान सुनो, चल जाती है रस्सी फिर भी जाती नहीं है ठान, आ जाती नहीं है ठान, राम पट सती बोलती आन सुनो, तत्परता नारी से तुम होली हो है आदि। थोड़ा सा गुरूर जो भगवान राम का था, वही मैंने तो बताया है कि माँ की ममता एक अमला खड़ी होकर के कह रही प्रभु कि तत्परता नारी से तुम होली हो है हारी मान सुनो, तत्परता नारी से तुम होली हो है हारी मान सुनो, भक्त बड़ा है दुनिया में ये गलत गवैया ज्ञान सुनो, सती से बढ़कर कोई नहीं, चाहे जितना धनवान, चाहे जितना बड़ा बलवान, चाहे जितना बड़ा बुद्धिमान, चाहे जितने बड़े त्यागी तपस्वी हो, लेकिन किसी न किसी माँ की तरफ से पैदा होना पड़ा है। सती से बढ़कर कोई नहीं, यह है मेरा ऐलान सुनो, और मेहिलाल के घराने में है ज्ञान की भारी खान सुनो, बम भोले के कृपा से जीता चुन्नी। और दोस्तों ही इसलिए कह रहा हूं कि ये भी हमारे अनुज यानी बड़े भाई, हम तो कहते हैं राजा राम भाई ये कई अखाड़े के हैं, लेकिन विशेषता देखें, जब आप लोगों ने फोन किया था तो साथ साथ में ये भी शिकायत गई थी कि तुम दोनों ये घराने के हो, लेकिन मैंने कहा था कि आने तो दो राजा राम भाई को, हमको वहां आने तो दो, तब ये मालूम चलेगा कि ये घराने के तो जरूर हैं, लेकिन पोटास में कमी नहीं दिखे। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उन महान कवियों की देन है, स्वर्गीय जगत नारायण, स्वर्गीय जयराम उस्ताद, जो ये कई अखाड़े के हैं, लेकिन इस तरीके से गीत होती है, और ऐसे कई जोड़ हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गीत फिर आगे थोड़ा सा बढ़ रही है, समयो बताए, चूंकि आप लोगों ने हिदायत दिया था 5 बजे, अगर 5 बजे फुर्सत होगे तो हम 8 बजे घर पे पहुंचेंगे, अगर जरा सा कोहरा गिरा तो परेशानी होगी, इसलिए ये तो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, इशारा कर दिया, आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, कहना मेरे तरफ से है। तो जब अंबा ने कहा पितामह किस चक्कर में हो, मैं तुझे श्राप दे रही हूं, कवियों ने गीत लिखा, अरे दही के शराब प्राण तजायंता, चित्र विचित्र हले पिपर खोहा मय पन से लगाई, वही दोनों भाई हुआ जरी के भस्म होई के नाता छूटी जगी जाई। राम भीष्म पितामह सुन लिया लीला, सुनत गए को हिलाई, अरे हम नहीं जाना पाप मन सागे, इन्हें दोनों का सताई, नहीं जतन को लाओ बताई, दियल बिगड़ा कैसे बनाई, बिगड़ा कैसे बनाई,
बुझाई राम। अरे पहिरे झंखई वो भीषम पितामा धरमा है दूनो नुभाई। औते गमन विधमा भई के बैठन, औते गमन विधमा भई के बैठन, ये संकट के केहू न सहाई राम। ओ नाही भये कौन बुअनी बलकवा, कह दिए कियरा बुझाई। अरे केही दिए कियरा बुझाई, ए प्रिया केही दिए कियरा बुझाई। और ये हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री दुर्गेश कुमार यादव एडवोकेट लकड़िया खेड़ा 101 रुपए का पुरस्कार। राम गणेश यादव पूर्व बीडीसी लकड़िया खेड़ा वर्तमान बीडीसी नंबरदार को 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों सपनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि गीत जा रही थी अलग, आपने बताया, अब इसको अलग लिए चल रहे हैं। मेरे गुरु का कहना था कि खड़ा कहे भगवान दीन, हर समय में गाना पड़ता है। चूंकि आप लोग हम लोगों के लिए महान हैं, जिस तरफ इशारा करेंगे उसी तरफ चलेंगे जितनी समय बची है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और फिर भविष्य में दोनों भाइयों की आवश्यकता पड़ेगी, चूंकि गीत हम लोगों के द्वारा इसी तरीके से होगी। अनाप शनाप जुलूम सब, चूंकि इंसान हो तो इंसान होने के नाते इंसानियत दिखाना चाहिए। यहाँ इंसान मंच पर चढ़िए तब शैतान बन जाई, तो आप ही लोग धिकारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके इशारे की तरफ मैं लेकर चल रहा हूँ। काल्पनिक कथा है कि सरस्वती माता मेरी बैठो जुबान पर, सरस्वती माता मेरी बैठो जुबान पर, करते विश्वास वैज्ञानी अपने विज्ञान पर, पहुंचे वैज्ञानिक चंद्रलोक चंद्रमा भान पर, भर के हवा को बारे में रखा था, जिसे साइंस तो नहीं लेकिन लोग स्वर्गपुरी बताते थे, वहाँ का ये हाल है। और अब इतना एडवांस हो गए लोग कि वहाँ भूखंड प्लाटिंग हो रही है, खरीद रहे हैं लोग। वहाँ का दृष्टांत है, जब पहला अमेरिका का जत्था वहाँ गया था, कवियों ने कल्पना करके ये गीत लिखा था कि बांधी हुई थी मशीन उनके नकुना कान पर, बांधी हुई थी मशीन उनके नकुना कान पर, जिससे कोई खतरा कभी ना आवे जान पर, बैठे होशियारी से राइयर वायुयान पर, गड़गड़े आवाज करके पहुंचे उस मैदान पर, करके सिलो सब कूद पड़े फौरन चट्टान पर, चक्कर लगाता राय थी अपनी दौड़ान पर, अब दूत चंद्रमा का देखा मिजान पर, घबरा के भाग गया चंद्रमा के मकान पर, घबरा के भाग गया चंद्रमा के मकान पर, डर से कांपता बोली ना आती जुबान पर, कहते चंद्रमा बतलाओ मेरे ऐलान पर, बातें बताते क्यों नहीं अपनी गलत। क्योंकि मानव दल को देख करके वहां का पहरेदार चंद्रमा के पास जाता है तो चेहरा उसका बिल्कुल उतरा हुआ था। चंद्रमा ने पूछा क्या हुआ तुझे? तो कहा दूत जो देखा है हम आपसे यही बताएंगे, तुम गाफिल होकर बैठे हम सब रह लेना। हमने कहा दूत जो देखा है हम आपसे यही बताएंगे, तुम गाफिल होकर बैठे हम सब रह लेना पाएंगे। मानो गलिया गया यहाँ अब कहाँ भाग हम जाएंगे, जगह देखने आए हैं फिर और आदमी लाएंगे, करेंगे चंद लोग कब्जा घर पुरिया यही बनाएंगे। कहा चंद्रमा डरो नहीं, कहा चंद्रमा डरो नहीं, वो कभी यहाँ न आएंगे, बिना हवा के चंद्रलोक में कैसे जान बचाएंगे। कहा दूत की चलो साथ हम तुमको यही दिखाएंगे। तो चंद्रमा देखा उंगली दांतों तले दबाए, नहीं राल के पत्ते हरदम तुमसे मिला। चूंकि चंद्रमा को यह आशय था कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन मानव इतने महान कि ऑक्सीजन की व्यवस्था यही से करके गिरा। गौर कीजिएगा, चंद्रमा इस आशय के साथ कह रहे कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन के बिना व्यक्ति जिंदा रह नहीं सकता, तो यहाँ कैसे आ जाएंगे। तो जब दूत चंद्रमा को ले जाकर के दिखाया उस भूखंड पर लोग टहले, चंद्रमा देखने रे बाप रे बाप, तो बड़ा गड़बड़ हो, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। दूत ने कहा चंद्रमा हे राजन, कहा चंद्रमा हे राजन, कहा चंद्रमा चलो सब है इंद्र के पास में, इंद्र है देवता राजन के लाओ विश्वास में, फौरन करेंगे इंतजाम थोड़े प्रयास में। पहुंचे चंद्रमा इंद्रपुरी चेहरा उदास में, मजमा लगा था भारी इंद्र के इजलास में,
परियां नाचती थी इंद्र भय। इंद्र का दरबार लगा था, सारे देवता मौजूद थे, परियां नाच रही थी, माहौल खुशनुमा था और चंद्रमा बेधड़क चलते चले जा रहे हैं। तो इंद्र चंद्रमा से पूछिन की कोई का खोजत हो। चंद्रमा कहीं सुनो, नाच देखते परियों का तुम तो मद में मतवाला है। नाच देखते परियों का तुम तो मद में मतवाला है और मानो दलिया गया है अब गड़बड़ होने। भाई नाच देखते परियों का तुम तो मद में मतवाला है, नाच देखते परियों का तुम तो मद में मतवाला है, मानो दलिया गया यहाँ अब गड़बड़ होने वाला है। जब समझ लो उस फाटक को जिसमें लगाना ताला है, भारत का बैगन देख कर मेरा कलेजा हाला है। एक से एक हथियार बना एक सैयद बम निराला है, चाहे तो ये घड़ी में कर दे देश में गड़बड़ झाला। का चंद्रपुरी तक पहुंच गए जब कसर में इसमें लाला, यदि इंद्रपुरी आ जाएंगे तो कौन हटाने वाला। भगवान दिन कहिया सुन के इंद्र के चेहरा। अगर साधारण लोग बताए होते तो शायद देवताओं के राजा इंद्र को विश्वास न पड़ता, लेकिन चंद्रमा स्वयं कह रहे हैं, चंद्रमा कह रहे हैं राजन हम देख करके आए हैं, चंद्रपुरी तक पहुंच गए अब कसर नहीं इसमें लाला है। यदि इंद्रपुरी आ जाएंगे तो कौन हटाने वाला है। भगवान दीन कहे यह सुन के इंद्र के चेहरा। इंद्र भी घबरा जाते हैं, लेकिन तब तक चंद्रमा जुगाड़ सोच चुके थे। और इंद्र का घबरा देखी अपने राजा का जब घबरा देखी तो चंद्रमा ने जुगाड़ बताया, गौर कीजिएगा। कहा चंद्रमा हे राजन ना काम कोई घबराने का। शाबाश शाबाश शाबाश। भाई कहे चंद्रमा हे राजन ना काम कोई घबराने का, कहे चंद्रमा हे राजन ना काम कोई घबराने का। साधन एक बताता हूँ यह इंद्रपुरी बचाने का, करो इकट्ठा कीर्तन को है मेरा काम समझाने का। अग्नि पवन पृथ्वी दीन देवता है बड़े सयाने, महमूद पृथ्वी वहाँ पे है जो काम है अन्न उगाने का। अगर पृथ्वी ना चाहे तो बनेगे कि दाने का। बुद्धिमान भाई अगर पृथ्वी ना चाहे तो मरेगे कि दाने का। बुद्धिमान होंगे कैसे जब नहीं मिलेगा खाने का। किसी ने झंडा झुका न पाया तो खनके घराने का। अकलमंद गाने वाले तरकीब सीधे कुछ गाने का। ऐसे शायर पैदा होंगे देते डुबो। ये विरोधियों के लिए शब्द है भाई राजा राम को। नथिंग यह मत समझना, ये दूसरे के लिए है। जब दूसरे से मुकाबला पड़ता है तब कहा जाता है। चूंकि चंद्रमा ने बताया कि जो सारे देवता आपके बस में है, आप देवताओं के राजा हैं, तो पृथ्वी को आदेश दे दो वो अन्न उगाना बंद कर दे। जब खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा तो इनकी बुद्धि का विकास कैसे होगा। दरबार में पृथ्वी में जो घंटी बजी, पृथ्वी खड़ी होकर कह रही है कि अगर तुम गाने वाले हो तो गाओ आज कनाई से। ओ कहा पृथ्वी बसर मेरा होता है बड़ी कठिन। हम तो हैं मजबूर वहाँ हर मानव की सौकाई से, हम तो हैं मजबूर वहाँ हर मानव की सौकाई से। जान हमारा परेशान है पूरी। पृथ्वी बता रही है कि मैं मृत्युलोक में कैसे समय बिता रही हूँ। कौन ऊंच तो व्यवस्था ना करें, अगर ऊंच है तो तुरंत या तो पॉकेट से पैसा नहीं करिए, नहीं सरकार द्वारा निःशुल्क जो बोरी मिलती वो गला वो कोने करवाई दे। हम तो है मजबूर वहाँ हर मानव की सेवकाई से। और जान हमारा परेशान है बोरी के गलवाई से। जान हमारा परेशान है बोरी के गलवाई से। पीठ में भी चलनी हुई गई है ट्रैक्टर के जोताई से। हम तो पीठ में भी चलनी हुई गई है ट्रैक्टर के जोताई से। फसल उगाना बंद कर दिया पिछले साल जुलाई से। जबरन फसल कर रही पैदा अपने तरकीब कमाई से। हम तो है मजबूर वहाँ पर खादी यूरिया, हम तो है मजबूर वहाँ पे खादी यूरिया दाई से। दवा खरीदे सभी लोग कृषि रक्षा इकाई से। बुद्धिमान हुए गए लोग विद्या विज्ञान पढ़ाई से। जमी छोड़ी आसमान में घूमे करते सफर हवाई। तरकीब हमारा फेल हो गया सा। पृथ्वी ने कहा मेरा देन नहीं है, इस सब विज्ञान के देन हुए। जब मकई के भुट्टा सीजन में मिलत रहा
बारह मास दाम में जरूर परिवर्तन है, कबो 2 रुपये कबो 10 रुपये, लेकिन मिलेगा 12 मास। और संजग लौकी बतिया इतना बड़ा भैया, इतनी बड़ी, और इंजेक्शन संजग जैसे लागत जैसे सवेरे इतनी बड़ी। ये विज्ञान की देन है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर हमारे इच्छा से पूछो तो फसल उगाना बंद कर दिया हम पिछले साल जुलाई से, हम तो हैं मजबूर वहां पर खादी यूरिया खाई से, दवा खरीदे सभी लोग कृषि रक्षा इकाई से, बुद्धिमान हो गए लोग विद्या विज्ञान पढ़ाई से, जमीन छोड़ी आसमान में घूमे करते सफर हवाई, तरकीब हमारा फेल हो गया शायर के कभी, पृथ्वी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। चंद्रमा मारे इसके कहीं छोड़ो ही निकाय, पहले में गिड़गिड़ाए लगी, दूसरे ड्यूटी लगा हो, दूसर हो दिक्कत थोड़ा जाता रही। तो कहा चंद्रमा बुलवालो ना हो सकता इनकार पवन, भाई कहा चंद्रमा बुलवालो ना हो सकता इनकार पवन, ड्यूटी करता निर्लोक में है काफी होशियार पवन, पेड़ पर्वतों से ज्यादा है बाबू ताकतदार पवन, हवा को अपने बंद करे तो कर दे बंदा धार पवन, चाहे वो वैज्ञानिक को कर सकता है बेकार पवन, जगह न कोई बची है घूमा करता